बोल कल की भगवान की जय। कंस पकड़ के मारने लगा तो आकाश में प्रकाशित हो गई और कह दिया तेरे को मारने वाला तेरा प्रकट हो चुका है काल। इसलिए उस बहन को भी नमन करना है जिसने कृष्ण के प्राकट्य के लिए अपनी बारी। मेरे भाई बहन, भारतीय संस्कृति संबंधों की संस्कृति। आज से कुछ दिन पूर्व 3 तारीख को भारत सरकार ने देहदान दिवस नियुक्त किया और 5 तारीख को देहदान पर हमको धर्म के अनुसार बोलना था। तो देहदान तो हमने जब पहली बार ददीची की कथा की थी तब हमने भी अपना फार्म भर दिया था कि अंगदान के लिए जब जाएं तो ये आंखें, ये किडनी, ये लीवर किसी के काम आए तो जरूर आए। जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान देहदान। तो जो बात हुई, तुमने निवेदन किया, हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ दान दिया। राजा दिलीप जिन्होंने गौ की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर अर्पित कर दिया। राजा शिवी जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया। भगवान राम जब शिव पर एक एक फूल चढ़ा रहे हैं और 1008वां फूल कम हो गया तो भगवान श्री राम ने नेत्र अपना भगवान को अर्पित करना भाव बनाया और भगवान प्रकट हुए। भगवान का नाम कमल नयन भी हुआ। मदालसा का पुत्र अलर्क हुआ जिसने राज धर्म निभाने के लिए एक नेत्रहीन को अपनी आंखें दान कर। तो ये बहुत सारे हमारे यहाँ पर प्रमाण हैं। किसी ने हमें कहा, वहां पूछा सभा में कि सुना है कि अंत समय में जो चीज कम हो जाएगी वो फिर वापस अगले जन्म में ना मिले। अब की बार आंखें दान दे दी, अगली बार नहीं मिली। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देने से कभी कुछ कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। अब की बार जिनकी 30-35 साल की उम्र में चश्मा चढ़ गया, अगली बार 70 साल में भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भगवान कृपा करेंगे, हैं? बढ़ा कर देंगे। किसको देने? भगवान को तो दे रहे हैं। और एक निवेदन भाव से, जीवन में कुछ भी कर्म करेंगे निष्काम होना बड़ा मुश्किल है। जिस पे दाम है उसे नाम मिल जाएगा, और जिसका नाम उसे दाम मिल जाएगा, और जिस पे कुछ नहीं उसको काम मिल जाएगा। तो निष्काम काम कैसे करेंगे? किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा ना। पर एक बात है, अगर जाने के बाद कुछ दान करके जाओगे तो याद रखना निष्काम कर्म जो आपको भव से पार कर देगा। जीवन में हो सकता है कुछ शुभकामना क्या हो, अंतकाल का काम आपको जीवन का बेड़ा पार कर देगा। इसलिए कुछ देना सीखें। एक लाइन लगी थी, जरूरतमंद लगे हैं लाइनों में, ठंड का समय है, किसी को कंबल मिल जाए, कंबल बांटने वाला कंबल बांट रहा है। एक संत भी लगे हैं, वो जब उनकी बारी आती है वो कहते भैया तू लग जा, तू ले ले। सुबह से शाम हो गई, वो संत वापस घूमते, फिर आगे पहुंचते, जब उनकी बारी आते भैया तू ले ले, फिर वापस चले आते। कई बार हुआ तो कंबल बांट रहा था, उसने कहा बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। इस कंबल बांटने का क्या काम करो? अरे तेरे पास धन है, तू कंबल बांट रहा है, मेरे पास बारी है, मैं बारी बांट रहा हूं, मेरे नाम का कंबल कोई और ले। मुझ पर क्या है, बारी तो है। फिर पीछे चले गए, अब तू ले ले।